आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आप सभी लोग पीछे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि इंग्लिश, अंग्रेजी। तो आप सभी को शायद ऐसा महसूस हो रहा हो कि क्या सर आप इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो देखिए, मैं इंग्लिश के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ और ऐसा अंदर से भाव भी है कि भविष्य में सीखने की कोशिश करना, तो वो भी उतना है नहीं। अगर रहेगा तो मैं तो एक आध महीना में अपने जितनी ज़रूरत है उतना सीख सकता हूँ, लेकिन उतनी आती नहीं। हमें पिछले कई महीनों से ये बात की चिंता थी कि इंग्लिश में एक अच्छा योग शिक्षक मिले जो क्लास 12th में तैयारी करने वाले बच्चे, 11th में तैयारी करने वाले बच्चे को उसको वहाँ से उठाकर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए तक ले जाने के लिए। तो आप सभी के सामने एक वैसे व्यक्ति को मैं बुला रहा हूँ जो इंग्लिश में आप सभी लोग को अच्छे सिखा सकते हैं। आइए सुबोध जी। देखिए, इनका नाम है सुबोध जी और ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में एक ज़िला आप सभी लोग सिवान जानते हैं और इनसे हमारी मित्रता पिछले 7 वर्षों का है। हमने जिस समय पटना में पढ़ाई करता था तो हमसे ये शायद 2 साल जूनियर हैं। हम तो क्लास 12th करने के बाद पटना में पढ़ाई किया करते थे, लेकिन उसके बाद तो इन्होंने कई सेक्टर में आजमाया। अपने आप में सिलेक्टेड व्यक्ति हैं। मैं भले ही किसी चीज़ में असफल हूँ, कोई चीज़ में मैं सफल नहीं हो पाया हूँ, लेकिन ये वैसे व्यक्ति हैं जो सफल इंसान है। भले मैं टीचिंग में सफल हो गया हूँ, लेकिन ये नौकरी लेकर सफल हो गए हैं। इसके बारे में हमें लगता है कि यहाँ पर चर्चा करने से थोड़ा बचा जाए। इनसे आप पढ़ लीजिए और उसके बाद अगर चर्चा करें। ये नहीं कि किसी व्यक्ति हैं जो सेलेक्टेड है, किसी पद पर है और वहाँ से अगर वो व्यक्ति रिजाइन दे दिया, उसके कारण, उसके चीज़ों के कारण अगर आप पढ़ते हैं तो फिर बात अलग होती है। फिर आप उस व्यक्ति से नहीं, उसके पद से पढ़ते। लेकिन मेरा उद्देश्य थोड़ा सा अलग रहता है। उस व्यक्ति से पढ़ें, उसके क्वालिटी से पढ़ें, तो फिर पद अपने आप फिर आपको मोटिवेट कर ही देगा। तो सुबोध जी ही बताएंगे कि ऐसे तो सब लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन हमें वैसा व्यक्ति की ज़रूरत है जो इंग्लिश के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ाए। बात समझ रहे हैं? इंग्लिश और अंग्रेजी को समझा सके कि इंग्लिश क्या है और इसमें अंग्रेजी क्या है। सब लोग केवल इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सुबोध जी, विशेष आप बताइए कि किस प्रकार आप लोगों को पढ़ाएंगे। जी सर। तो नमस्ते बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि आशुतोष सर के सानिध्य में हम लोग ये जो इंग्लिश का जो नया कोर्स शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत उत्सुक हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सर हमसे बहुत बार हमारी बात होती थी, तो सर ने बहुत बार चर्चा किया कि मैथ तो बहुत बेहतरीन चल रहा है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको 12th, जो बिहार बोर्ड का 12th है, और जो बच्चे एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में जिनको ये शुरू से ही जिनको लगता है कि नहीं मुझे उसका भी प्रिपरेशन करना चाहिए, उन बच्चों के लिए स्पेशली सर इंग्लिश को लेकर ज़्यादा चिंतित थे। तो हमारी जब भी बात होती थी सर ज़रूर चर्चा करते थे कि सुबोध जी अगर इसका कुछ हो तो हमें बताइएगा। तो मैं इस बात को बार बार सोचता था और इस बात को दिमाग में मैं लेकर चलता था। सर की बात मुझे बार बार स्ट्राइक करती थी। तो मैंने बोला कि एक दिन फ़ोन किया और सर से बोला कि सर ठीक है, देखते हैं, चलिए। सर ने बुलाया और उसके बाद मुझे ये दायित्व दिया कि आपको जो बिहार बोर्ड का 12th इंग्लिश है और साथ ही एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं उनको स्पेशली आप गाइड कीजिए। इंग्लिश के जो भी सिलेबस है उसमें गाइड कीजिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करूंगा सर को कि सर ने मुझे ये मौका दिया कि आप सबों के समक्ष, जैसे सर आपके लिए हैं वैसे सर मेरे लिए भी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोऑर्डिनेशन सर के साथ आपका है वही कोऑर्डिनेशन मेरे साथ आप लोगों का होगा। तो मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूं इस बात को लेकर कि सर ने मुझे ये मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के साथ मिलकर ये यात्रा, जो हम लोग इंग्लिश की यात्रा एक शुरू करने वाले हैं, 12th का और एनडीए का जो भी होगा वो बहुत ही लंबा चलने वाला है। तो बहुत खुशी है इस बात की। चलिए, सुबोध जी के उत्साह को देखते हुए हमें लगता है कि गर्दा मचेगा। देखिए, मैं अंत में यही बात करूंगा कि हमने इंग्लिश में भी कई शिक्षक के साथ वर्क किया
और सब शिक्षक अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे और दिग्गज व्यक्ति थे। लेकिन गैपिंग क्या होती है जो मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि एक व्यक्ति अगर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर पढ़ाते हैं, तो फिर वो जो पूरे देश लेवल की बात होती है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर एनडीए की करते हैं तो देश भर के बच्चे बैठते हैं, तो राज्य लेवल की चीज़ें होती है, उसको लोग लीड नहीं कर पाते, अपने क्षेत्रीय रूप में रह जाते हैं। और जो शिक्षक अगर पूरे देश लेवल को लीड करते हैं तो क्षेत्रीय बच्चे जो गांव गांव में रहने वाले उसको उठा नहीं पाते। और हमें क्या चाहिए कि गांव गांव के बच्चे को उठाकर और उसको यहां तक लाना, ये सबसे बड़ी बात है। इस गैपिंग को मेंटेन करना होगा, बीच में जो गैपिंग होती है उस गैपिंग को मेंटेन करना। और वैसा हमें महसूस हुआ कि गांव के बच्चे जो अपने घर में रह रहे हैं, वैसे जगह की मैं बात कर रहा हूं जहां पर वो बच्चे को अभी भी अगर पानी पड़ जाए तो घर से पक्की रोड नहीं है, साइकिल को कंधे पर उठाकर निकलना पड़ता है। उस गांव की बात मैं कर रहा हूं जहां पर डेवलपमेंट की कमी हो, और उस बच्चे को वहां से ले चलकर और फिर एक देश लेवल की शिक्षा प्राप्त हो। तो इसी उद्देश्य के लिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पर सुबोध जी खड़े उतरेंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी को। और कल से आप सभी लोग को इनका वीडियो, क्योंकि इनकी भी व्यस्तता रहती है कई चीज़ों की, और अभी तैयारी चल रही है, ये संघर्षशील व्यक्ति हैं और आगे इनके बहुत सारी लक्ष्य है, उसे में हमने कहा कि थोड़ा सा समय निकालिए उसमें, तो ये करेंगे। तो आप सभी लोग को 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो आपको देंगे। बीच में मैं इनसे प्रयास ये भी करूंगा कि आप लाइव दीजिए, समझ गए, क्योंकि ये भी अपने आप में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं, हमसे थोड़ा ज़्यादा व्यस्त व्यक्ति है। इनकी अपनी और आगे की तैयारी चल रही है, आगे बहुत बड़ी लक्ष्य है कि 1-2 ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें रिजाइन करके और दिल्ली में आए हैं, सोच बड़ी है। तो ऐसे लोगों से समय में मैं थोड़ा सा उस प्रकार मांगा हूँ कि जैसे आप अच्छे कर पाए। तो चलिए सुबोध जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, फिर मिलेंगे।